स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में बड़े कदमों से लेकर शहरी परिवहन और सुशासन को नई दिशा देने वाली पहलों तक, तकनीक आधारित सुधारों से लेकर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवंतता को दर्शाने वाले पलों तक, आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते राज्य को आकार देने वाले प्रमुख घटनाओं पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य और चिकित्सा तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पल्स 2026 के विकास की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई एमओयूज पर हस्ताक्षर होने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह पहल चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगी। उन्होंने यूनिफाइड लर्निंग, स्किल्स, हेल्थ और एजुकेशन के लिए पल्स प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी सहयोगात्मक और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य तंत्र की परिकल्पना को दोहराते हुए औद्योगिकी और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया। महाराष्ट्र विल बी बिल्ट ऑन अ मोर इंक्लूसिव एंड कनेक्टेड हेल्थ केयर सिस्टम। इन आवर स्टेट वी हैव चोजन टू मूव अहेड ऑफ द कर्व थ्रू द Mahatma Jyotiba Phule Jan Arogya Yojana. We have expanded access to quality health care. At the same time, we are strengthening our medical colleges, expanding super specialty services, and investing in infrastructure across the state. As access expands, our focus naturally shifts to quality, continuity, and outcomes. पल्स 2026 में एआई आधारित शिक्षा, रोबोटिक सर्जरी और इनोवेशन आधारित स्वास्थ्य विकास पर भी विशेष फोकस किया गया है। नागपुर में 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट के समापन के साथ महाराष्ट्र ने तकनीक आधारित पुलिसिंग पर अपना ध्यान और तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि बदलते अपराध पैटर्न के साथ पुलिसिंग को भी विकसित होना होगा, जिसमें साइबर क्षमताओं, फोरेंसिक उपकरणों और तेज जांच प्रणाली पर अधिक ध्यान देना होगा। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में देश भर से 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों और टीमों ने भाग लिया, जहां उन्नत पुलिसिंग तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच को मजबूत करने के लिए एआई, साइबर लैब और फोरेंसिक ढांचे के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने तेज न्याय और बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से नए आपराधिक कानूनों की दिशा में लाए गए बदलावों को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइन अस्पताल के पुनर्विकास की घोषणा के साथ मुंबई के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचों को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह अपग्रेड नागरिकों को सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा और साथ ही शहर के चिकित्सकीय तंत्र को भी मजबूत करेगा। भविष्यात वैद्यकीय शिक्षण, आरोग्य सेवा या सगळ्या गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञान हे अत्यंत प्रमुख असणार आहे आणि अशा प्रकारचं तंत्रज्ञान देखील या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून या ठिकाणी वापरण्यात येणार आहे। इस परियोजना में 2200 बिस्तरों वाला 15 मंजिला मुख्य अस्पताल भवन, एक समर्पित कैंसर देखभाल इकाई और उच्च क्षमता वाला आपातकालीन ब्लॉक शामिल है। मुंबई में परंपरा और आधुनिक परिवहन का अनोखा संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ राजमाता जिजाऊ स्मार्ट बस सेवा का उद्घाटन किया। इस दौरान तीनों ने नई बस में सफर भी किए। यह पहल सार्वजनिक परिवहन को उन्नत करने के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के मूल्यों को आकार देने वाली प्रमुख व्यक्तित्व राजमाता जीजाबाई की विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। राजमाता जिजाऊ बस सेवा स्मार्ट और अधिक कुशल शहरी परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन बसों को यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए उन्नत बैठने की व्यवस्था और आधुनिक इंटीरियर के साथ डिजाइन किया गया है। यह सेवा शहर के भीतर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे को महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विकास को जोड़ने का प्रतीक भी है। रामनवमी के अवसर पर नागपुर में भक्ति और एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाआरती में भाग लिया, जिसमें 4900 लोगों ने एक साथ सामूहिक आरती कर पूर्व के 2500 लोगों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसे गर्व का क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल आस्था और सामुदायिक भागीदारी की भावना को दर्शाती है। यह रिकॉर्ड तोड़ आयोजन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि साबित हुआ है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स। महाराष्ट्र 360 में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।